ओम नमः शिवाय। ईश्वरीय ज्ञान चैनल शिव महापुराण कथा पे आप सभी को दर्शकगण को कोटि कोटि स्वागत है। आज हम शिव महापुराण कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनने की कृपा करेंगे। कथा सुनने से भक्ति प्राप्त होती है और प्रसन्नता आती है, मन में चित्त निर्मल होती है और यत्र तत्र से विघ्न बाधाओं से दूर होते हैं और संपूर्ण मनोकामना आदि सिद्धि होती है। इसीलिए मनुष्य हमें सनातन धर्म की अपने शिव महापुराण ज्ञान सुननी चाहिए। सेट्स का नाम है, कथा प्रारंभ कर रहे हैं। शिव मंदिर में दीपदान के प्रभाव से पाप मुक्त होकर गुण निधि का दूसरे जन्मों में कलिंग देशों का राजा बनना और फिर शिव भक्ति के कारण कुबेर पद कुबेर जी को कैसे प्राप्त हुआ, इस कथा को हम प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, उन वृतांतों को सुनकर वह दीक्षापूर्वक अपने भाग्य की निंदा करके किसी दिशा को लेकर अपने घर से चल पड़े। कुछ काल तक चलने के पश्चात वह यज्ञदत्त पुत्र दुष्ट गुण निधि थक जाने के कारण उत्साहहीन होकर वहीं रुक गया और वह बहुत ही बड़ी चिंता में पड़ गए कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। मैंने विद्या का अभ्यास भी नहीं किया है और न तो मेरे पास अत्यधिक धन ही है। दूसरे देश में तत्काल सुख तो उसी को प्राप्त होती है जिसके पास धन रहता है। यद्यपि धन रहने पर चोरों से भय होता है, किंतु यह विघ्न सर्वत्र उत्पन्न हो सकता है। अरे, यज के कुल में जन्म होने पर भी मुझ में इतना बड़ा दुर्व्यसन कैसे आ गया। और यह आश्चर्य है, किंतु भाग्य बड़ा बलवान है। वही मनुष्य के भावी कर्मों का अनुसंधान करता है। मैं भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता हूँ। मेरा यहाँ कोई परिचित भी नहीं है और न मेरे पास कुछ धन ही है। मेरे लिए कोई शरण तो होनी ही चाहिए। सदैव सूर्योदय होने के पूर्व ही मेरी माता मुझे मधुर भोजन देती थी। अब मैं यहाँ किससे मांगूँ? मेरे माता भी तो यहाँ नहीं है। फिर ब्रह्मा जी बोले कुबेर जी को, नारद जी को, इस प्रकार बहुत सी चिंता करते हुए वृक्ष के नीचे बैठे बैठे वो अत्यधिक दीनहीन हो उठा। इतने में सूर्य अस्त को हो चला। इसी समय कोई शिव भक्त मनुष्य अनेक प्रकार की परम दिव्य पूजन सामग्री आदि लेकर शिवरात्रि के दिन उपवास पूर्वक महेश्वर की पूजा करने के लिए अपने परिजनों के साथ नगर में बाहर निकला। शिवजी में रथ चित वाले उस भक्त ने शिवालय में प्रवेश करके सावधान मन से यथोचित रूप से शंकर जी के पूजन किए। भगवान शिव के लिए लगाए गए नैवेद्य के पकवानों की गंधों को सूंघकर पिता के द्वारा परित्य उक्त मातृहीन तथा भूख से व्याकुल यज्ञदत्त पुत्र वह ब्राह्मण गुण निधि उसके पास वहाँ पहुँच गए। उसने सोचा कि यह सभी शिव भक्त जब रात्रि में सो जाएंगे तब मैं शिव पर चढ़ाए गए इस विधि नैवेद्य को भाग्यवश मैं प्राप्त कर लूँगा। उस प्रसाद को मैं उठाऊँगा, ले लूँगा। ऐसे आशा करके वह भगवान शंकर के द्वार पर बैठ गया
मन में यह सोचकर ऐसे आशा करके वह भगवान शंकर के द्वार पर बैठ गया और उसके भक्तों के द्वारा की गई महापूजन को देखने लगा। वो भी शिव महापुराण कथा सुनने लगा। शिवरात्रि के दिन भक्त लोग जिस समय भगवान शिव के सामने नित्य गीत आदि करके सो गए, उसी समय वह नैवेद्य को लेने के लिए भगवान शिव के मंदिरों में घुस गया। वहाँ पर जल रहे दीपक के प्रकाश को मंद देखकर, यानी कि धीमे था, वह देखकर पकवानों को देखने के लिए अपने उत्तरी वस्त्र को फाड़कर, वो पुराने अपने बदन के वस्त्र को फाड़कर बत्ती बनाकर दीपक को प्रकाशित कर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आदरपूर्वक शिवजी के लिए लगाए गए बहुत से पकवाने नैवेद्य आदि को वहाँ से उठा लिए। इसके बाद उस पकवान को लेकर शीघ्र ही बाहर चले जाते हुए उनके पैर के आघात से कोई सोया हुआ व्यक्ति जग उठता है। जग गए कोई व्यक्ति, शीघ्रता करने वाला यह कौन है, कौन है, इसे पकड़ो पकड़ो। इस प्रकार भय युक्त ऊंची वाणी में वो व्यक्ति जो है कसकस कर चिल्लाने लगा, आवाज़ देने लगा, कौन है, कौन है। भय बस वो व्यक्ति ब्राह्मण जब भाग रहा था, उसी समय वहाँ पूर्व रक्षकों ने पहुंचकर उसे मारा, जिससे वह अंधा होकर तत्काल मर गया। हे मुनि, यज्ञदत्त के उस पुत्रों ने निश्चित शिव की ही कृपा से नैवेद्य को खा लिया था, न कि अपने भावी पुण्य फल के प्रभाव से। उसके पश्चात उस मरे हुए ब्राह्मण को यमलोक ले जाने के लिए पास मुदगर हाथों में लिए हुए यम के भयंकर दूत वहां आकर उसे बांधने लगा। यमदूत लोग आकर के उसको बांधने लगा, जिसने नैवेद्य आदि शिव जी के मंदिर से चुरा लिए थे, उन्हें पकड़ लिए। यमदूत लोग आकर पकड़ लिए। इतने में ही छोटी छोटी घंटियों से युक्त आभूषण धारण किए हुए और हाथों में त्रिशूल से युक्त हो शिव के पार्षद दिव्य विमान लेकर उसे ले जाने के लिए वहां पहुंच गए। और शिवगण बोले, हे यमराज गणों, इस परम धार्मिक ब्राह्मणों को छोड़ दो। यह ब्राह्मण दंड के योग्य नहीं है, इससे समस्त पाप भस्म हो चुके हैं। इसके अनंतर शिव पार्षदों के वचन सुनकर यमराज के गुण आश्चर्यचकित हो गए और महादेव जी के गणों से कहने लगे। शंभु के गणों को देखकर डरे हुए तथा प्रणाम करते हुए यमराज के दूतों ने इस प्रकार कहा, हे गणों, यह ब्राह्मण तो दुराचारी था। यमगण बोले, कुल की मर्यादा का उल्लंघन करके यह माता पिता की आज्ञा से परामुख, सत्य शौच से परिभुष्ट और संध्या तथा स्नान से रहित, यदि इसके अन्य कर्मों को छोड़ भी दिया जाए तो भी इससे शिव के निर्मालय चढ़ाए गए नैवेद्य का उल्लंघन किया है, अर्थात चोरी की है। उसके द्वारा नैवेद्य आदि को चोरी कर ली है। इस है कर्म को आप सब स्वयं देख ले। आप जैसे लोगों के लिए यह स्पर्श के योग भी नहीं है, इसे देखने लायक भी नहीं है। जो शिव निर्माल्य को खाने वाले, शिव निर्माल्य की चोरी करने वाले और शिव निर्माल्य को देने वाले हैं, उसका स्पर्श अवश्य ही पापकारक होता है। विष को जानबूझकर पी लेना श्रेष्ठकर है और अछूता स्पर्श कर लेना भी अति उत्तम है, किंतु कंठगत प्राण होने पर भी शिव निर्मलय का, शिव नैवेद्य का सेवन उचित नहीं है। धर्म के विषय में आप सब जिस प्रकार को प्रणाम है, वैसे हम लोगों नहीं है। हे शिवगण, सुनिए, यदि इसमें धर्म का लेश मात्र भी हो,
हम सब उसे सुनना चाहते हैं। यम के दूतों की इस बातों को सुनकर शिव के पार्षद भगवान शिव के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। शिव के सेवक बोले, हे यम किकड़ो, जो सूक्ष्म शिव धर्म है जिसमें सूक्ष्म दृष्टि वाले ही जान सकते हैं, उन्हें आम सदृश्य स्थूल दृष्टि वाले कैसे जान सकते हैं। हे यमदूतों पाप हरित, इस यज्ञ तत्पुत्र ने यहाँ पर जो पुण्य कर्म किया है उसे सावधान होकर आप सब लोग सुने। इसमें शिवलिंग के शिखर पर पड़ी रही दीपक की छाया को दूर किया है और अपने उत्तरी वस्त्र को फाड़कर इसने दीपक की बत्ती का बनाई और फिर उसने दीपक की पुनः जलाकर उस रात्रि में शिव के लिए प्रकाशित कर दिया। यानी कि शिव जी के मंदिर में दीप जो जल रहा था वो दीपक जो है बुझ चुका था और इस गण ने जो है अपना पुराना वस्त्र फाड़कर और वहाँ अपने वस्त्र का वो दीप बनाकर वहाँ दीप प्रज्वलित शिव के मंदिर में कर दिया। इसीलिए शिव जो है बहुत प्रसन्न हुए और शिव के गण लोग अति प्रसन्न हुए। जलाकर उस रात्रि में शिव के लिए वो प्रकाशित कर दिए। इसने उस कर्म के अतिरिक्त अन्य भी पुण्य कर्म किया है शिव पूजा के प्रसंग में, इसलिए शिव के नामों का श्रवण किया है, शिव की नाम जप किए हैं और स्वयं उनके नामों का उच्चारण भी किया है। भक्त के द्वारा विविध की जा रही पूजा को इसमें उपवास रहकर बड़े ही मनोयोग से उसने पूजा को देखा है और कथा को सुना है और शिव की जय जयकार उस चोर ब्राह्मण के द्वारा किया गया है। अतः इन पुण्य प्रभाव से यह आज ही हम लोगों के साथ शिवलोक को जाएगा। वहाँ शिव का अनुगामी बनकर यह कुछ समय तक उत्तम भोगों का उपभोग करेगा। तत्पश्चात अपने पाप रूपी मैल को धोकर यह कलिंग देश का राजा बनेगा, क्योंकि यह श्रेष्ठ ब्राह्मण निश्चित ही शिव जी का प्रिय होगा। हे यमदूत, अब इसके विषय में कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम लोग जैसे आए हो वैसे ही अभी प्रसन्न मन से अपने लोक को आप लोग चले जाए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, उनके वाक्य को सुनकर परांग मुख हुए समस्त यमदूत अपने लोक को लौट गए। हे मुनि, गणों ने यमराज से गुण निधि के उस संपूर्ण वृत्तांत का निवेदन किया और शिवदूतों ने उसको कहा वह समाचार आरंभ से उन्हें सुना दिया। धर्मराज बोले, हे गणों, तुम सब सावधान होकर मेरे इस वाक्य को सुनो। जैसा आदेश दे रहा हूँ वैसा ही प्रेम पूर्वक तुम लोग करो। हे गणों, इस संसार में जो श्वेत भस्म से त्रिपुंड धारण करते हैं उन सभी को छोड़ देना और यहाँ पर कभी मत लाना। यमलोक में जो गणों जो श्वेत भस्म में शरीर में उद्दलन करते हैं उस सब को तुम लोग छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। इस संसार में जिस किसी भी कारण से जो शिव का वेश धारण करने वाले हैं उन सभी लोगों को भी छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। इस जगत में जो रुद्राक्ष धारण करने वाले हैं या सिर पर जटा धारण करते हैं उन सब को तुम लोग छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। जिन लोगों ने शिव जी के निमित्त ही शिव का वेश धारण किया है उन सब को भी छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। ऐसे उनके आदेश है। जिन्होंने दंभ या छल प्रपंच के कारण ही शिव का वेश धारण किया है उन सबको भी तुम लोग छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। इस प्रकार उन यमराज ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, जिसको सुनकर उन लोगों ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा है वैसा ही करूँगा।
ऐसे कहकर वो मंद मंद हंसते हुए चुप हो गए। फिर ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार शिव पार्षद ने यमदूतों से उस ब्राह्मण को छुड़वाया और विचित्र मन से युक्त होकर शीघ्र ही उन शिवगणों के साथ शिवलोक को चला गया। यहाँ पर सभी सुख भोगों का उपभोग करके तथा भगवान सदाशिव उन पार्वती की सेवा करके वह दूसरे जन्म में कलिंग देश का राजा अरिदम का पुत्र हुआ। अर्दिम नामक राजा का पुत्र हुआ, वो जिसने नैवेद्य चुरा लिया था। उस शिवपरायण बालक का नाम दम हुआ। बालक होते हुए भी वो अन्य शिशुओं के साथ शिव की भक्ति करने में मग्न रहा। क्रमश उसके युवा व्यवस्था प्राप्त की और पिता के परलोक गमन के पश्चात उसने राज्य भी प्राप्त हुआ और उसने प्रेम पूर्वक अनेक शिव धर्मों को प्रारंभ किया। हे ब्राह्मण, दुष्टों का दमन करने वाला वह राजा दम शिवलोक में दीपदान के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं मानता था। उसने सभी ग्राम और जनपद प्रमुखों को बुलाकर यह आदेश दिया कि तुम लोग शिवलोक में दीप प्रज्वलित की व्यवस्था करो और हम सबको दीप प्रज्वलित की व्यवस्था करनी है। यदि किसी के क्षेत्र में ऐसा न हुआ तो यह सत्य है कि उस क्षेत्र का वह प्रधान निश्चित ही मेरे द्वारा दंड पाएंगे। दीपदान से भगवान शिव संतुष्ट होते हैं, ऐसा श्रुतियों में कही गई है। जिसके जिसके गांवों में चारों ओर जितने भी शिवालय हो, वहाँ वहाँ सदैव बिना कोई विचार किए ही दीपक जलने चाहिए। शिव मंदिरों में अपनी आज्ञा के उल्लंघन करने के कारण दोष पर मैं निश्चित ही अपराधी का सिर काट लूँगा। जिस प्रकार उस राजा के भय से प्रत्येक शिव मंदिर में दीपक जलाए जाने लगे, इस प्रकार जीवन प्रयत्न इसी धर्माचरण के पालन से राजा दम धर्म की महान समृद्धि प्राप्त करके अंत में काल धर्म की गति को उन्हें प्राप्त हुआ। उनकी इस दीप वासनालय के कारण शिवालय में बहुत से दीपक प्रज्वलित करके वह राजा दूसरे जन्मों में रत्नमय दीपकों की शिखाओं को आश्रय देने वाली अलकापुरी का राजा कुबेर हुए। इस प्रकार भगवान शंकर के लिए अल्पमात्र भी किया गया धार्मिक कृत समय आने पर फल प्रदान करता है। यह जानकर उत्तम सुख चाहने वाले लोगों को शिव का भजन अवश्य करना चाहिए। कहाँ सभी धर्मों से सदा ही दूर रहने वाला दीक्षित का पुत्र और कहाँ दैव योग से धन चुराने के लिए शिव मंदिर में उसका प्रवेश एवं स्वार्थवश दीपक की वर्तिका को जलाकर शिवलिंग के मस्तक पर छाए हुए अंधकार को दूर करने के लिए किया उसका पुण्य, जिसके प्रभाव से उसके कलिंग देशों का राजा बने और राज्य प्राप्त किया और सदैव धर्म में अनुरक्त रहने लगा। पूर्व जन्मों में संस्कार से उदय होने के कारण ही शिवालय में सामयिक रूप से मात्र दीपक को जलाकर उसने यह दिक्पाल कुबेर की महान पदवी प्राप्त कर ली। हे मुनीश्वर, देखिए, यह मनुष्य धर्म इस समय इस लोक में रहकर इसका भोग कर रहा है। इस प्रकार यज्ञदत्त के पुत्र गुण निधि के चरित्र का वर्णन कर दिया, जो शिव को प्रसन्न करने वाला है और जिसको सुनाने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और गुण निधि के सर्वदेवमय भगवान सदाशिव से जिस प्रकार मित्रता प्राप्त की और मैं उसका वर्णन आपसे कर रहा हूँ, हे तात, एकाग्रित होकर आप अगले वीडियो में इस कथा को सुनेंगे। तो आज हम शिव महापुराण कथा
सुनाए हैं। जो कलिंग देशों का राजा कैसे बने और कुबेर पद की प्राप्ति कैसे हुआ, आप लोग इस कथा को सुनकर प्रसन्न हुए होंगे। और हम सबको समय समय पर शिव कथा अवश्य सुननी चाहिए। ऐसे ऐसे कथा में अचंभित कथा हमारे सनातन धर्म में पड़े हुए हैं, हम आपको अवश्य जाननी चाहिए। और कथा सुनने उपरांत आप सब लोग से मेरा निवेदन है, ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब शेयर करने की कृपा करेंगे। इससे मेरा मनोबल को आप लोग बढ़ाते चलेंगे और मेरा मनोबल अति उत्साहित होता है, और भी हम बढ़िया बढ़िया आप तक कथा सुनाने का काम करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। शिव 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 शिव।